साथ ही अब हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो या फिर कहीं से भी ये इसके सहायक नदियों से क्वेश्चन बहुत बनता है, तो उसको हम देखेंगे। समझ रहे हो दोस्त? तो सहायक नदियों में सबसे पहले देखते हैं हम दिबांग। कौन सी नदी? दिबांग, जो कहाँ से बहती है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके सहायक नदी जो दिबांग है साथी, दिबांग, दिहांग, धनश्री, ये सब जो है बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं दिहांग, दिबांग, धनश्री। तो दिबांग जो नदी है साथी, ये दिबांग वैली से निकलती है। दिबांग वैली से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश बहते हुए असम में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। फिर लोहित नदी है, जिसे हम खूनी नदी भी कहते हैं। ये यहाँ पर तिब्बत से निकलती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए आके जाके असम में मिल जाती है। कौन सी नदी? लोहित नदी। ठीक है, लोहित नदी से हम खूनी नदी भी कहते हैं। फिर बाएं तट से एक नदी है साथी, दिहिंग। दिहिंग नदी जो है ये भी ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की नदी है, और ये भी असम में दिहिंग मुख नामक स्थान पर ये कहाँ से मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। कौन सी? हमने 3 नदियाँ देख लिया, दिबांग, लोहित, दिहिंग। ठीक है, और ये जो दिहिंग नदी है ये भी अरुणाचल प्रदेश की ही नदी है। तो हमने देखा दिबांग हो, लोहित हो या फिर दिहिंग हो, ये सारी कौन सी नदियाँ हैं? ये अरुणाचल प्रदेश से किस में मिल रही हैं? इसमें मिल रही हैं, ब्रह्मपुत्र में मिल रही हैं, और ये बाएं तट की नदियाँ हैं। दाएं तट में महत्वपूर्ण नदी एक सुबनसिरी है। कौन सी? सुबनसिरी। जो सुबनसिरी है दोस्त, ये सुबनसिरी भी तिब्बत से निकलती है, और ये असम के लखीमपुर में जाकर किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र से। ये जो है ये ऊपर से आ रही है, मतलब कि दाएं तट की ये भी नदी है सुबनसिरी। दिहांग, दिबांग, और नहीं, दिबांग, लोहित, दिबांग, लोहित और दिहिंग, इसको हमने देखा अरुणाचल प्रदेश से मिल रही है। सुबनसिरी जो है तिब्बत से निकलकर असम में जाकर ये कहाँ पर? लखीमपुर में जाके मिल जाती है। किससे? ब्रह्मपुत्र से। फिर एक नदी है साथी, कामेंग। कामेंग नदी भी ये दाएं तट की सहायक नदी है। दाएं तट की सहायक नदी है, लेकिन ये फिर असम के तेजपुर में जाकर किससे मिल जा रही है? ब्रह्मपुत्र से मिल जा रही है। किससे? ब्रह्मपुत्र के से मिल जा रही है, असम के तेजपुर में। ये भी जो ये भी जो है अरुणाचल से बह के आ रही है। तो एक देखो, एक यूपीएससी में 2019-20 में एक क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सी नदियाँ अरुणाचल से होकर बहती हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी अरुणाचल से होकर बहती है। तो ये उसमें ये था, तो हम ये देख रहे हैं ना कि दाएं से भी आ रही है, बाएं से भी आ रही है, अरुणाचल से कौन कौन सी आ रही है। तो हमने कामेंग को देख लिया, सुबनसिरी को देख लिया, लोहित को देख लिया, दिहिंग को देख लिया, दिबांग को देख लिया जो दिबांग वैली से आ रही है। ये सारी कौन सी नदियाँ हैं? सब अरुणाचल प्रदेश से आ रही हैं। दाएं बाएं हम तो देख ही रहे हैं, कौन सा दाएं से आ रहा है, बाएं से आ रहा है। ठीक है, साथ ही ये हम अरुणाचल प्रदेश से जो जो नदियाँ थी उसको देख लिए। अब एक नदी है संकोस। संकोस नदी आपको बताया था कि भूटान भी इसके बेसिन में आता है। तो संकोस नदी जो है ये भूटान से आते हुए असम के धुबरी में जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ये भी दाएं तट की नदी, भूटान ऊपर से आ रही है, मतलब दाएं तट की नदियाँ हैं। ठीक है, फिर इसकी दाएं तट से एक महत्वपूर्ण नदी है मानस। तो मानस जो नदी है, मानस नदी भी जो है ये तिब्बत से निकलती है, और असम में जाकर ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। मानस नेशनल पार्क जो है इसी नदी के किनारे है। तो मानस नदी भी दाएं तट से ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। एक प्रमुख सहायक नदी है इसके दाएं तट से मिलती है, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था कि तीस्ता का उद्गम वहीं से होता है जहाँ ब्रह्मपुत्र से होता है। गलत बात है भैया। तीस्ता का उद्गम कहाँ से होता है? सिक्किम के पाहुनरी ग्लेशियर से होता है, और ये असम अरुणाचल वाली नदियाँ नहीं है, ये जाकर बांग्लादेश में जाकर किससे मिल जाती हैं? ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। अब आप बताइए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, तो तीस्ता नदी पाहुनेरी ग्लेशियर से होते हुए बांग्लादेश में जाकर जो ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तीस्ता की एक प्रमुख नदी है रंगीत। तीस्ता की सहायक नदी है रंगीत। तीस्ता नदी आपको पता है कि पश्चिम बंगाल से बहते हुए आती है, जब मिलती है कहाँ पर? इसमें जमुना में मिलती है। जमुना कहते हैं ब्रह्मपुत्र को ना, बांग्लादेश में, तो जाके वहीं पे मिलती है। पश्चिम बंगाल से होकर बह रही है, अरुणाचल असम का कोई संबंध नहीं है दोस्त, ध्यान रखने का। तीस्ता की 2 सहायक नदियां हैं महत्वपूर्ण, एक रंगीत नदी था, ये तो कुछ को देखा। एक रांगपो नदी भी है जो तीस्ता की सहायक नदी है। तो
रंगपो और रंगीत। फिर साथ ही एक क्वेश्चन मतलब बनता है कि नागालैंड से दो सहायक नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की हैं। एक है धनसिरी। धनसिरी जो है नागालैंड की सहायक नदियां हैं, नागालैंड से निकलती है जाके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। कौन सी नदी? धनसिरी। एक है दिखाओ। दिखाओ भी नागालैंड से नागालैंड से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है। तो ये दोनों नदियाँ बाएं तट की नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र के बाएं तट की, धनसिरी और दिखाओ। तो ध्यान दे, देखो 2019 में क्वेश्चन जो बना था वो बना था ऐसा कि अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदियाँ बह के ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन में था दिहांग था, लोहित था ना, और कामेंग था। तो हमने देखा कि तीनों मिल रही हैं। फिर उसके बाद जब वहाँ से पूछ सकता है तो यहाँ से क्यों नहीं पूछ सकता है? नागालैंड से कौन कौन सी नदियाँ बह के ब्रह्मपुत्र में मिल रही है? तो धनसिरी मिल रही है और दिखाओ मिल रही है। अब एक महत्वपूर्ण नदी है, आपको बेसिन में हमने देख लिया कि सिक्किम से बेसिन में था, उसको देख लिया। अरुणाचल प्रदेश बेसिन में है, उसको देख लिया। असम से ब्रह्मपुत्र गुजरी रही है तो वहाँ पर भी है। फिर उसके बाद हमने नागालैंड की से बेसिन में था, उसको देख लिया। एक मेघना सॉरी कोपली कोपली जो था, कोपली नदी है। ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कहाँ से निकल रही है? मेघालय से निकल रही है। कहाँ से? मेघालय से निकल कर कहाँ में मिलती है? ब्रह्मपुत्र में मिलती है, असम में। इतनी सारी नदियां हैं तो इसको बेसिन को देखो, बेसिन के हिसाब से याद करेंगे तो याद हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश बेसिन में था और असम में तो भूल ही नहीं सकते। सिक्किम में आपको बेसिन दिख ही गया। फिर पश्चिम बंगाल भी बेसिन में है क्योंकि तीस्ता जाके मेघालय पश्चिम बंगाल से होकर बह रही है तो वो भी उसके बेसिन में आता है। तो पश्चिम बंगाल हो गया। नागालैंड था इसका बेसिन में, मेघालय बेसिन में है। ठीक है, तो ऐसे याद करोगे और क्या कर, तरीका नहीं है कुछ। अब साथ ही अगर कुछ और ऐसे नदियां हैं जो जो जिसको हम देख लें अगर एक नज़र में, तो जो दाएं तट की और नदियां हैं तो हम लोगों ने जिया भरेली, पगला दिया, जिया भरेली, पगला दिया, कामेंग तो देख ही लिए। अमो नदी भी दाएं तट की सहायक नदी है, अमो नदी। संकोच हम देख ही लिए, भूटान से आ रहा है। केनुला भी इसी की सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। रद्याक भी इसी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्त, तो ये थे दोस्त महत्वपूर्ण जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है दोस्त, उत्तर नदी पे साथ ही एक फैक्ट ये भी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है सदिया से धुबरी, हमने अभी डिस्कस में धुबरी को बहुत बार यूज किया शब्दों को। तो सादिया से धुबरी जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इसी के तहत पे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया से धुबरी। तो साथ ही ये रहा महत्वपूर्ण जो हम लोगों ने देखा। क्या चीज़? और ये एक डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, धुबरी ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के हिस्सा है। ठीक है दोस्त, सुबनसिरी के मामले में कहा जाता है कि सुबनसिरी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये था साथी महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आखिर जो भी था। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।